आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट संधि के बहाने क्रेमलिन का अमेरिका पर बड़ा हमला। देखिए, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसको स्टार्ट कहते हैं, उसके बहाने क्रेमलिन ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। पुतिन के फैसले की पश्चिमी आलोचना पर पेस्कोव भड़क गए हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं, स्टार्ट निलंबित करने पर पश्चिम की प्रतिक्रिया आशावादी नहीं है, यह कहा पेस्कोव ने। पश्चिम ने नॉर्ड स्ट्रीम हमले की पारदर्शी जांच नहीं की, यह कहा पेस्कोव ने। नॉर्ड स्ट्रीम हमले की जांच के लिए हर संभव प्रयास करेगा पेस्कोव। अमेरिका को इसका दोषी मानता है रूस, और इसीलिए पेस्कोव कैसे भड़के हैं नॉर्ड स्ट्रीम हमले को लेकर, यह देखिए। तो क्या स्टार्ट के से हटना पुतिन के बड़े बदले की योजना है? यह सवाल है। क्या नॉर्ड स्ट्रीम का बदला नॉर्थ सी पर हमले से लेगा रूस? नॉर्थ सी में ब्रिटिश अंडर वाटर केबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये वाकई रूस का सबसे विध्वंसक प्लान साबित हो सकता है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि इससे जुड़ा खुलासा नीदरलैंड्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किया है। डच इंटेलिजेंस सर्विसेज AIVD और MIVD की जॉइंट रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रूस उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सीक्रेट मैपिंग कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो रूस यहाँ की गैस पाइपलाइन और विंड फार्म्स की जासूसी कर रहा है, जिसका मकसद यहाँ पर बहुत बड़ा हमला करना है। खुलासे के मुताबिक रूसी जासूस सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तरी सागर में एनर्जी सिस्टम कैसे काम करता है और उसका कनेक्शन किन किन पश्चिमी देशों के साथ है। इसी सिलसिले में हाल ही में नॉर्थ सी में एक रूसी शिप को भी ऑफशोर विंड फार्म्स के आसपास देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी शिप ने इस दौरान पावर इंटरनेट केबल को टारगेट करने की कोशिश की। नॉर्थ सी में ब्रिटिश अंडर वाटर केबल टारगेट पर थे। ब्रिटेन को यूरोप के बाकी हिस्सों से काटने का इरादा था। गैस और इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन भी निशाना हो सकते थे, लेकिन डच इंटेलिजेंस सर्विसेज ने शिप को इंटरसेप्ट किया। पकड़े जाने के बाद रूसी शिप को डच क्षेत्र से बाहर किया गया। डच एजेंसियों के खुलासे के बाद पश्चिमी देश मानकर चल रहे हैं कि रूस अब इस विनाशक प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका मकसद नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए अटैक का बदला लेना है। और अब पश्चिमी देश रणनीति बनाकर पूरी ताकत के साथ रूस को ऐसा कोई हमला करने से रोकना चाहते हैं। लेकिन क्या पुतिन को रोक पाना इतना आसान है? तो देखिए, जब इस वॉर को लगभग 1 साल पूरे ही हो चुके हैं, तो 1 साल में कितना बदला है युद्ध, हम इससे जुड़े कई मुद्दों को आज डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे एटमी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वॉर से एटमी हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक तो ये इस वॉर से निकल कर आ रहा है, दूसरा रूस की ओर से लगातार एटमी वॉर की चेतावनी दी जा रही है, एटमी हमले की चेतावनी दी जा रही है। पुतिन हो गए, मेदवेदेव हो गए, इन सब ने 24 घंटे के अंदर 2 वार्निंग दे दी एटमी हमले की, जो इस एटमी अटैक की आशंका को बल देता है। परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी ऐसे ही नहीं दी जाती, और जब पुतिन जैसा एक बहुत बड़ा नेता ये कह रहा हो तो उसकी ग्रेविटी को समझिए। नेटो और अमेरिका से आर पार की नौबत दिखाई देती है अब रूस की, और रूस अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता है।